तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम डोरसा होता है, जो एक गुफा में अपनी स्नाइपर गन के साथ छिपी होती है। उसे इंतजार है यहाँ एक प्लेन के आने का, और जब वो प्लेन आता है उसके अंदर से एक आदमी निकलता है, तो वो उसे शूट कर कर मार देती है। और इस जगह से निकलते समय वो अपनी चलाई गई गन का कवर भी उठा लेती है। इसके बाद डोरसा अपनी माँ से मिलने उनकी कब्र पर जाती है, क्योंकि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है तो वो देखती है कि उसके डैड पहले से ही वहाँ मौजूद हैं। वहाँ जाकर वो अपने डैड से कहते हैं कि मैंने अपना काम खत्म कर दिया। दरअसल डोरसा एक जानी मानी और खतरनाक स्नाइपर होती है, और अब वो अपने डैड से कहती है कि मुझे एक नए मिशन पर जाना होगा, जिसकी वजह से मैं आपसे पूरे 1 साल बाद ही मिलूंगी। इतना कहकर डोरसा वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद यहाँ से सीन कट होता है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम लिवाई होता है, और वो एक बीच पर काफ़ी घंटों से उदास बैठा हुआ था। तभी लिवाई के फ़ोन में एक मैसेज आता है, जिसे पढ़कर वो एक बड़े बेस की तरफ निकल जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक लेडी से होती है जिसका नाम बार्थो होता है। बार्थो और इन दोनों के बीच की बातों से हमें पता चलता है कि लिवाई पहले मिलिट्री में स्नाइपर था, लेकिन अब उसने इस काम से रिटायरमेंट ले ली है। बार्थो कहती है कि तुम्हारे दादा और तुम्हारे पिता एक अच्छे स्नाइपर थे, और मैंने भी तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तुम अब तक 200 से ज़्यादा लोगों को मार चुके हो, और यहाँ तुम्हें एक खुफिया मिशन के लिए बुलाया गया है, और वो मिशन पूरे 1 साल तक होगा, जहाँ तुम्हें अकेले ही रहना होगा। लिवाई कहता है कि ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। अब अगले दिन लिवाई एक प्लेन से जंप लगाता है और अपने पैरासूट की मदद से नीचे आता है, और कई घंटे सफ़र करने के बाद वो सही लोकेशन पर पहुंच जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जिसका नाम जेडी होता है, जो उसे एक वॉच टावर की तरफ ले जाता है और उसे बताता है कि अगले 1 साल तक तुम यहीं पर ही काम करोगे। मैंने भी यहाँ पर 1 साल तक काम किया है, लेकिन अब मेरा टाइम पूरा हो चुका है, इसलिए अब तुम्हें यहाँ पर काम करना होगा। लेकिन लिवाई को ये बात समझ नहीं आती कि उसे यहाँ पर क्या काम करना है, और यही सवाल वो जेडी से पूछता है। जेडी उसे बताता है कि यहाँ पर एक बहुत ही गहरी खाई है जिसे चोर्ज नाम दिया गया है। तुम्हें इसी की पहरेदारी करनी है और कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद वो लिवाई को यहाँ के रूल बताते हुए कहता है कि तुम्हें महीने में बस एक बार ही लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो, और इसके टावर का नाम वेस्ट टावर है। वहीं दूसरी तरफ ईस्टर्न टावर भी मौजूद है, लेकिन वहाँ के लोगों से लिवाई को किसी भी तरह की कोई भी बातचीत नहीं करनी है, क्योंकि उसका काम सिर्फ अपने मिशन पर ध्यान देना है। अब लिवाई पूछता है कि इस खाई में आखिर क्या है, जिस पर जेडी लिवाई को बताता है कि इस खाई के अंदर जो चीज़ है उन्हें हेलोमेंस कहा जाता है, जो कि बहुत खतरनाक मॉन्स्टर हैं, और तुम्हें उन्हें ऊपर आने से किसी भी हालत में रोकना होगा। वो बताता है कि साल 1940 में सेना की 3 बटालियन उन्हें रोकने के लिए नीचे गई थी, लेकिन उनमें से आज तक कोई भी वापसी नहीं आया। अब ये दोनों बात कर रहे होते हैं, इतने में ही उनकी नज़र सामने वाले टावर पर पड़ती है, जहाँ पर किसी नए अफसर को अपॉइंट किया गया था, क्योंकि पुराने वाले अफसर को 1 साल पूरा हो चुका था। इसके बाद जेडी लिवाई को खाने पीने के बारे में बताता है। वो कहता है कि तुम्हारा 1 साल का खाना पीने का इंतजाम कर दिया गया है, बाकी अगर तुम चाहो तो शिकार भी कर सकते हो। अब यहाँ पर जेडी लिवाई के सामने एक बात का भी खुलासा करता है। वो कहता है कि 75 सालों से इस जगह को सीक्रेट रखा गया है, और किसी को भी इस जगह के बारे में नहीं पता, और हमें भी आने वाले टाइम में इस जगह को सीक्रेट ही रखना है। अब सारी बात समझाने के बाद अगले दिन जेडी निकल जाता है। उसे लेने के लिए एक हेलीकॉप्टर आता है, लेकिन कुछ दूर जाने पर जेडी को गोली मार दी जाती है। अब उधर लिवाई अपना काम सही ढंग से कर रहा था। वो रेडियो के जरिए वहाँ की इन्फॉर्मेशन देता है और अपना फीडबैक भी दे देता है। इसके बाद वो अलमारी में रखी किताबों को पढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसकी नज़र सामने दीवार पर लिखे कुछ मैसेजेस पर पड़ती है, जो यहाँ रहने वाले इंसानों ने अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लिखे थे। जब लिवाई उन्हें पढ़ रहा होता है तभी उसे कुछ आवाज़ आती है, और जब वो टेलीस्कोप से सामने वाले टावर की तरफ देखता है, जहाँ पर एक लड़की होती है जो और कोई नहीं बल्कि डोरसा होती है। अब रात को लिवाई को एक डरावना सपना आता है, और वो हड़बड़ाता हुआ उठता है। तभी वो देखता है कि सामने वाले टावर पर वो लड़की अकेली है, जो कि अकेले ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। इसके बाद डोरसा लिवाई से उसका नाम पूछती है। इसके बाद लिवाई भी एक बोर्ड को उठाता है और उसे बातचीत करने के लिए मना करता है, लेकिन इसके बाद भी डोरसा अपना नाम बता देती है। जिसके बाद लिवाई भी ज़्यादा ना सोचते हुए उसे अपना नाम बता देता है, और इसी तरह इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। अब एक दिन जब लिवाई को पता चलता है कि डोरसा एक स्नाइपर है, तो वो उसका टेस्ट लेने के लिए उसके सामान पर निशाना लगाता है, और बदले में डोरसा भी उसके वॉच टावर पर निशाना लगाती है। लेकिन तभी उसकी नज़र उन मॉन्स्टर पर पड़ती है जो खाई में से बाहर आ रहे थे, इसलिए वो जल्दी से लिवाई को इशारा कर कर ये बात बताने की कोशिश करती है। जिसके बाद वो उन मॉन्स्टर पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देता है। अब दूसरी तरफ से भी डोरसा लिवाई की मदद करने के लिए उन मॉन्स्टर पर मशीन गन चलाकर मारने लगती है। तभी डोरसा को कुछ अजीब सा महसूस होता है। तभी एक मॉन्स्टर डोरसा के पास पहुंच जाता है, जो देखने में आधा इंसान और आधा जानवर जैसा था।
अब डोरसा अपनी जान बचाने के लिए उस मॉन्स्टर को शूट कर कर मार देती है। इसके बाद अगले दिन जब लिवाई खाई में जाता है, जहां अचानक से खाई में से एक छोटा सा ड्रोन निकलता है और यहाँ से चला जाता है। हालांकि उसके जाने से पहले डोरसा और लिवाई दोनों ने ही उसे देख लिया था, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये आखिर क्या चीज़ है। और इस तरह यहाँ पर उन्हें कई महीने बीत जाते हैं और अब दिसंबर भी शुरू हो चुका था। और एक दिन लिवाई डोरसा से मिलने का फैसला करता है और वो अपने आरपीजी में जहाँ मिसाइल डाली जाती है उस जगह पर एक रस्सी को बांध देता है और उसे ऐसा करते हुए डोरसा भी देख रही होती है। जिसके बाद लिवाई उस मिसाइल को दूसरी तरफ छोड़ देता है जो कि एक रस्सी से बनी हुई थी और ये रस्सी डोरसा के पास पहुंच जाती है। जिसके बाद वो एक पेड़ से उस रस्सी को बांध देती है। इसके बाद लिवाई उस रस्सी के सहारे दूसरे वॉच टावर तक पहुंच जाता है जहां पर वो डोरसा से मिलता है और पूरा दिन ये दोनों साथ गुजारते हैं। अब अगली सुबह जब लिवाई रस्सी से लटक कर अपने टावर की तरफ जाने लगता है तभी माइंस में धमाका होता है जिसकी वजह से लिवाई की रस्सी टूट जाती है और वो नीचे खाई में गिर जाता है। इधर डोरसा भी ये सब देख रही होती है और वो जल्दी से अपना पैरासूट लेती है और बिना कुछ सोचे समझे लिवाई को बचाने के लिए खाई में कूद जाती है। इसके बाद हम डोरसा को एक नदी में बहते हुए देखते हैं जो कि उसी खाई में मौजूद होती है। डोरसा बड़ी ही मुश्किल से अपनी जान बचाकर नदी से बाहर आती है। अब वहीं हमें लिवाई को दिखाया जाता है जो एक पेड़ से उल्टा लटका हुआ है, जहाँ पर उसके पास अचानक एक बड़ा सा कीड़ा आता है और उस पर हमला कर देता है। लेकिन लिवाई अपनी जान बचाने के लिए उस कीड़े को शूट कर देता है जिस वजह से वो पेड़ से नीचे गिर जाता है। लेकिन जिस जगह पर वो गिरा होता है वहाँ पर भी एक मॉन्स्टर होता है जो धीरे धीरे लिवाई को खाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर डोरसा आ जाती है और वो लिवाई की जान बचा लेती है। लिवाई डोरसा को खाई में देखकर बहुत हैरान हो जाता है। जिसके बाद ये यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं और अब ये एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर इंसानों में से पेड़ निकल रहे थे। इन्हें देखकर लग रहा था कि यहाँ पर कोई खतरनाक वायरस फैल गया है। अब लिवाई और डोरसा ये देख ही रहे थे तभी इन्हें यहाँ पर हेलोमैन्स की डरावनी आवाजें आने लगती हैं और ये उनसे बचने के लिए एक चर्च में चले जाते हैं। मगर चर्च का नज़ारा बेहद ही डरावना था क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी जिन्होंने वायरस से बचने के लिए पहले ही अपनी जान ले ली थी। अब ये दोनों ये देख ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी मकड़ियाँ इन पर अटैक कर देती हैं। ये दोनों इनसे बचने की कोशिश करते हैं लेकिन तब तक यहाँ पर हेलोमैन्स आ जाते हैं और इन पर अटैक कर देते हैं। अब ये किसी तरह यहाँ पर ब्लास्ट करके फिलहाल के लिए इन मॉन्स्टर से छुटकारा पा लेते हैं और एक पहाड़ों के बीच में बनी सुरंग में पहुंच जाते हैं। अब ये उस सुरंग में देखते हैं कि वो सुरंग एक तरह की लैब है जहाँ पर पहले कभी एक्सपेरिमेंट किए गए थे, जहाँ पर इन्हें एक बैकअप जनरेटर भी मिलता है जिन्हें ये स्टार्ट कर देते हैं। अब लिवाई को यहाँ पर एक डीवीडी कैसेट भी मिलती है और जब ये उस डीवीडी कैसेट को प्ले करता है तो स्क्रीन पर हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो इस जगह को लेकर अपने सीक्रेट बताती है। वो बताती है कि हम यहाँ पर केमिकल मिसाइल बना रहे थे और जिसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, लेकिन जब एक दिन भूकंप आया तो उस भूकंप की वजह से जो हमने मिसाइल तैयार की थी उसकी गैस अचानक लीक होने लगी और इस तरह वो केमिकल आसपास फैल गया जिसकी वजह से सभी लोग इन्फेक्टेड हो गए। और ये बात हमने मिलिट्री को भी बताई थी ताकि वो इस जगह पर बमबारी करके इस जगह को डिस्ट्रॉय कर दे, लेकिन मिलिट्री ने उनकी बात नहीं सुनी। अब ये बात सुनकर लिवाई और डोरसा को सब कुछ समझ आ जाता है और तभी लिवाई को वहाँ रखे कंप्यूटर से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है और उन्हें डार्क लेक नाम की कंपनी के बारे में पता चलता है जो कि पैरामिलिट्री बनाने का काम करती है। वो यहाँ से इन्फेक्टेड लोगों के सैंपल ले जाती है और उनसे अपने सोल्जर्स को सुपर सोल्जर बनाने का काम करती है, इसलिए कोई भी देश इस जगह को पूरी तरह से मिटाना नहीं चाहता। इसके बाद जैसे ही ये यहाँ से बाहर निकलते हैं तभी इन पर एक हेलोमेंस हमला कर देता है और डोरसा को रस्सी से बांधकर खींचते हुए अपने साथ ले जाता है। हालांकि वो रस्सी को काटने की कोशिश करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब इधर लिवाई भी डोरसा को इधर उधर ढूंढ रहा होता है। अब वहीं हमें डोरसा को दिखाया जाता है जिसे हेलोमेंस खींचकर एक जगह पर ले जाता है। अब यहाँ पर डोरसा और उस मॉन्स्टर के बीच बहुत फाइट होती है और जब वो मॉन्स्टर डोरसा को मारने वाला होता है तभी वहाँ पर लिवाई आ जाता है और वो डोरसा को बचा लेता है और अभी दोनों यहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। तभी इन्हें यहाँ पर एक कार दिखाई देती है और ये उस कार में नई बैटरी को डालकर उसे एक रस्सी से बांध देते हैं और जैसे ही वो कार ऊपर जाने लगती है तभी वहाँ पर बहुत सारे हेलोमेंस इन पर हमला कर देते हैं। लेकिन ये दोनों साथ मिलकर बहुत सारे हेलोमेंस को मार गिराते हैं और उनमें आग लगा देते हैं। इसके बाद ये एक पहाड़ी पर पहुंचकर इस कार को नीचे धकेल देते हैं। फिर ये किसी तरह से ईस्टर्न टावर तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद लिवाई एक रस्सी की मदद से वापस अपने टावर पर पहुंच जाता है। उधर बार्थो को भी सब कुछ पता चल चुका था कि अब ये दोनों इस खाई की सच्चाई जान चुके हैं, क्योंकि जब लिवाई ने कंप्यूटर को ऑन किया था तो बार्थो ये सब देख रही थी। इसलिए वो इन दोनों को मारने के लिए हेलीकॉप्टर लेकर आती है और इसके हेलीकॉप्टर को लिवाई और डोरसा दोनों ही देख लेते हैं
और इन्हें पता चल जाता है कि बार्थो इन्हें मारने के लिए आई है, इसलिए जंगल की तरफ भागने लगते हैं। अब इसके बाद लिवाई यहाँ के वॉच टावर पर हमला करता है, जिससे यहाँ पर अलार्म बजना शुरू हो जाता है, यानी कि यहाँ अगले 2 मिनट में स्ट्रे डॉग मोड ऑन हो जाएगा और ये जगह अपने आप ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब ये बात बार्थो भी जानती थी, इसलिए वो अपना हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ से भागने लगती है। उधर डोरसा और लिवाई भी भागने लगते हैं, जिसके बाद 2 मिनट पूरे हो जाते हैं और जॉर्ज में रखी मिसाइल अपने आप ही ब्लास्ट हो जाती है, जिससे सारे हेलोमिन्स मारे जाते हैं और ये जगह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस धमाके की चपेट में बार्थो का हेलीकॉप्टर भी आ जाता है, जिस वजह से वो भी मारी जाती है। इधर लिवाई भी पानी में गिर जाता है, लेकिन डोरसा इन सब में बच जाती है और वो एक जगह पर बैठकर लिवाई का इंतजार करने लगती है। अब काफी दिन बीत जाते हैं और लिवाई का कुछ पता नहीं चलता, इसलिए वो एक रेस्टोरेंट में काम करने लगती है और जब वो उस रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है तो एक दिन लिवाई उससे मिलने के लिए आता है। डोरसा लिवाई को देखकर बहुत खुश होती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।